3 दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट धर्मनगरी हरिद्वार में शुरू हो गया है। शुभारंभ के मौके पर खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि देवभूमि सैन्य भूमि की तरह खेल भूमि के रूप में भी उत्तराखंड की पहचान बने, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध और दृढ़ संकल्पित है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार खेल महाकुंभ के साथ विभिन्न योजनाएं चला रही है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने का कार्य उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही नगद धनराशि से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। यह बातें मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट के दौरान कही। देखिए, हम लोग लगातार, मैं समझती हूँ कि 2000 यदि कोरोना पीरियड छोड़ दें तो उसके बाद से हम लोग लगातार विज्ञप्तियों के माध्यम से, कोई बच्चा चाहे वो राष्ट्रीय खेलों में जीत कर आया हो, कोई बच्चा चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जीत कर आया हो, ऐसे सारे बच्चों के लिए हम समय हर 6-6 महीने में हम लोग विज्ञप्ति निकालते हैं कि आप आवेदन करें ताकि हम आपको सम्मानित कर सकें। जो कोई भी थोड़ी बहुत जो नगद धनराशि हम लोगों ने उसमें व्यवस्था बनाई है, हालांकि वो नगद धनराशि में आपकी बार भी हम लोगों ने बहुत बड़ी बढ़ोतरी करी है। तो हम लगातार जो है, चाहे वो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हो, उनको हम लगातार जो है नगद धनराशि से सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ में उनकी जो समय पर समस्याएं आती है उनके एसोसिएशंस की, उसमें भी सरकार लगातार जो है मदद करती है। मैम, लगता है कि आने वाले समय में बास्केटबॉल मैं दोबारा भी आऊंगी भाई। उत्तराखंड की अपनी टीम आने वाले बास्केटबॉल की टूर्नामेंट में उत्तराखंड की अपनी टीम होगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, बास्केटबॉल के परिप्रेक्ष्य में ऑलरेडी हमारी एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है। ऑलरेडी हमारे बच्चे जो कि प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों जीते जाते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये एक प्राइवेट एसोसिएशन अपनी ओर से कर रही है। ये जो हो रहा है, जो हमारे कर्मचारी हैं उनको लेकर ये कार्यक्रम, ये बच्चों को लेकर पर्टिकुलर नहीं है, ये किसी न किसी विभाग से जुड़े हुए हमारे जो कर्मचारी हैं उनको लेकर एक प्रतियोगिता जो है वो की जा रही है। इसको कहीं से भी हम ऐसा नहीं देखें कि हमारे बच्चे बास्केटबॉल में नहीं है। हमारे बच्चे जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं वो लगातार जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करते रहे हैं। जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। सबसे पहली बात कि हरिद्वार में इस तरह का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जहां लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस तरह की स्पोर्ट्स का कोई इवेंट किया जाए जिसमें ऑल इंडिया से सारी टीमें आएंगी और अच्छी अच्छी टीमें आके पार्टिसिपेट करेंगी। तो बहुत ही भव्य आयोजन है और बहुत ही अच्छा ऑल इंडिया टूर्नामेंट है और सारी टॉप 8 की अच्छी अच्छी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिससे खेल को तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा क्रिकेट को बढ़ावा मिलता था, पर बास्केटबॉल, हॉकी हो, उसमें मतलब सरकार से क्या मांग करेंगे कि इसमें और सुधार आए? नहीं, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार खेल के ऊपर ध्यान दे, खेल को बढ़ावा दे। उत्तराखंड में खेल की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। वो सिर्फ अखबारों और पेपर्स पे ही चल रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे खेल का जो एक लेवल है वो बहुत नीचे है। सबसे पहले तो अगर हमारे गेम की, बास्केटबॉल की बात की जाए तो हमारे यहाँ इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है। तो जो सबसे बेसिक नीड है वही नहीं है, तो हम और क्या मांग सकते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार कम से कम 2-3 बास्केटबॉल के इंडोर स्टेडियम पूरे उत्तराखंड में बनवाए, जिसमें कि खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकें, जो कि बाहर जाके खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट करें। आप अर्जुन अवार्डी हैं, आप इस तरह से देखते हैं भविष्य उत्तराखंड में खिलाड़ियों? जी देखिए, उत्तराखंड में भविष्य खिलाड़ियों का बहुत अच्छा है। बास्केटबॉल में हम लोग नेशनल चैम्पियन भी रहे हैं, नेशनल गेम्स में भी चैम्पियन रहे हैं हम लोग। मतलब भतेरी नेशनल चैम्पियनशिप में हमारे मेडल्स हैं। लेकिन भाई सपोर्ट की बात है, उत्तराखंड गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, कितना आगे आके और बढ़ावा देती है। जिस तरीके से हरिद्वार में ये ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रहा है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन लगातार खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही है, चाहे वो स्टेट चैम्पियनशिप करा के, चाहे अब ऑल इंडिया टूर्नामेंट करा करके। इसी तरह हम लोग सरकार से भी यही चाहते हैं, सरकार भी आगे आए और खेलों को बढ़ावा दे ज़्यादा से ज़्यादा।